देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सूरदास द्वारा रचित पद उदो मन ना भाए 10-20। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। पद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17, 18, 19, 21, 22, 23 में पूछा गया है। इसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और देखिए ये हर बार आता है। उदो मन न भये 10-20, एक हूँ तो 100 गए श्याम संग, को अवरदे इस इंद्रिय शिथिल, भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा जीवी कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, सूर हमारे नंद बिनु और नहीं जगदीश। देखिए प्रस्तुत पद्यांश जब ये पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखिए प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद ब्रह्म गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। हमारे मन क्या है? 10-20 नहीं है। सभी के तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। अतः हम अपने मन के बिना तुम्हारे बताए गए निगुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के हम ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मात्र व्रत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण युग विद्या मिलन उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। देखिए काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा का वर्णन और श्री कृष्ण के प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल सरस और ब्रज मधुर है। शैली युक्ति है। मुक्तक शैली वैचित्र्य पूर्ण मुक्तक है। चंद गैपद है। रस श्रृंगार रस है। अलंकार सका श्याम सुंदर में है। अनुप्रास जोग में श्लेष है। जो देहि बिनु शीस में उपमा है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति व्यंजना। इंद्रियां 10 होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नासिका रसना नेत्र त्वचा शह 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर वाणी गुदा लिए हैं। एक निष्ठ प्रेम का ऐसा भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब देखिए इसमें क्या कहती हैं। उद्धव जी की गोपियों को योग का मिलन संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा इस प्रकार व्यक्त की है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतक के समान हो गई हैं। वे उद्धव से पुनः कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या एक मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। तुम चाहो तो सारा मिलन जरूर करा सकते हो। हम तुम्हें ये साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की दासी हैं। तद्भव श्याम श्याम 10-10 आशा आशा। उपमा अलंकार है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे।